हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो पेपर हुआ है 27 को और शिफ्ट 2 में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया जीपी और अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको हम दो तरीके से करने वाले, देखते कैसे। बहुत सिंपल था, मतलब अगर आपने 11th में बस फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो लिखा है A1 A2 A3 आर इन जीपी, और फिर लिखा है फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है और ये बता रखा है A1 नॉट इक्वल टू A2, एवरी टर्म इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स टू सक्सेसिव टर्म। अब यहां पे कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और S20 माइनस S18 आपको बताना है। ठीक है, इतना दे रखा है। सबसे पहले तो इस लाइन से हमें कुछ मिलेगा, एवरी टर्म इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स टू सक्सेसिव टर्म। इसका क्या मतलब है, अगर जैसे मेरे पास टर्म्स हैं जीपी के A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या कहना चाह रहा है, एवरी टर्म, यानी कि मान लो अगर मैंने A1 लिया तो ये जो टर्म है वो किसके इक्वल है, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू सक्सेसिव टर्म, यानी कि इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। अरिथमेटिक मीन दो टर्म का कैसे आता है, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये मैं कह सकता हूं A1 जो है वो आपका इक्वल है A2 प्लस A3 अपॉन 2, यही तो दे रखा है। आप चाहो तो A2 ले लो, A2 इक्वल टू A3 प्लस A4 अपॉन 2, यानी हर एक टर्म, जैसे आप जो भी टर्म लोगे वो अरिथमेटिक मीन है किसका, सक्सेसिव टू टर्म्स का। तो ये दो सक्सेसिव टर्म हो गए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अच्छा, जीपी में हम टर्म्स कैसे लेते हैं, ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे ही चलता है। अगर हम कॉमन रेशियो आर ले लो, फर्स्ट टर्म को A, चलो पुट कर देते, तो A1 हमारा A हो गया, A2 हमारा AR, A3 हमारा AR स्क्वायर अपॉन 2, A इक्वल टू, यहां पे A कॉमन मिल रहा है तो R प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 इक्वल टू R प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 2R माइनस R प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, R कॉमन लेंगे तो R प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो R प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा R प्लस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा R माइनस 1 इक्वल टू 0, यही तो आएगा। तो अगर हम R प्लस 2 को 0 कर दें तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और अगर हम R माइनस 1 को 0 कर दें R इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, R इक्वल टू 1 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर R 1 हो गया तो A, फिर ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, जबकि बता रखा है कि A1 और A2 इक्वल नहीं है, इसलिए बता रखा था ये कि R की वैल्यू आपको 1 नहीं लेनी है। ठीक है, अब आपके पास अगर R भी आ गया और फर्स्ट टर्म तो पहले ही से दे रखा है, अब आप आराम से निकाल सकते हो S20 माइनस S18। इसको करने का सिंपल मेथड भी है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। आप कहोगे सर लॉन्ग मेथड क्यों बता रहे हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच आपको सीखनी ना, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल टफ सब पता होना चाहिए। तो पहले तो थोड़ा लॉन्ग कट से करते हैं, S20 माइनस S18, तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, A ब्रैकेट R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यही तो होता है, लगा देते हैं। तो A R की पावर n, यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म्स है, तो R की पावर 20 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 माइनस, इसमें अप्लाई कर दो। A यहाँ पे 18 टर्म्स है, तो R की पावर 18 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, A कॉमन है, इन दोनों में R माइनस 1 कॉमन है, तो A अपॉन R माइनस 1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R की पावर 20 माइनस 1, यहां से बचेगा R की पावर 18 माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 1 कट गया, तो कितना आएगा देखो, A अपॉन R माइनस 1। अब R की पावर 20 है, R की पावर 18 है, अब हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, R की पावर कितना मिल रहा है कॉमन, अब ये मैं ऊपर कर देता हूं, नोट कर लो आप इतना चाहो तो। यहां पे R की पावर 18 कॉमन ले लो, तो A अपॉन R माइनस 1, R की पावर अगर 18 कॉमन लिया तो R स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, R A हमारा कितना था 1/8, स्मॉल a देखो, फर्स्ट टर्म दे रखा था ना, देखो मैं दिखा देता हूं, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/8, तो बहुत से बच्चों ने इस तरीके से किया होगा, फिर एक सिंपल तरीका भी आपके पास ही बताता हूं। A हमारा 1/8, R की पावर 18, R कितना है -2 की पावर 18, अपॉन में ही तुम्हारा R माइनस 1 है, तो R -2 माइनस 1, और यहां पे R का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस का 1, सॉल्व करते हैं। -2 की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2 की पावर 18 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 हो गया।
तो 3 से 3 कट गया, माइनस बच गया, बेस सेम है, पावर माइनस होगी तो 2 की पावर 15 आ जाएगा, और ये जो माइनस है वो पहले आ जाएगा, तो -2 की पावर 15 कौन सा ऑप्शन है? क्या ये हमारा ए ऑप्शन है क्या? ठीक है, तो लेकिन इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगा, आप इसको नोट कर लो। और देखो आपको बताऊं, इस बार जो जेईई का पेपर हुआ था, तो ये 27th वाले में तो फिर भी पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत 11th के इजी आ गए थे, तो 13-14 क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन जो 29th को हुआ था, 30 को हुआ था, उनमें बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी आए थे। तो फिर पता है बच्चे बोल रहे थे कि हमने, किसी ने 7 क्वेश्चन करे, किसी ने 10 करे, ऐसे कुछ था। तो इससे आपको ये समझना है, आपको हर मेथड पता होना चाहिए, पता नहीं कौन सा लॉजिक कहाँ काम आ जाए, समझ रहे हो? तो एक तो ये हो गया जो सिंपल तरीका था, आपने पूरा मेथड यूज करा, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करने होते, मैथ्स में तो यार वैसे ही पूरे नहीं हो पाते सॉल्व, तो आपको कम क्वेश्चंस करने होते, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन सही होना चाहिए। अब आते हैं इसके दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है? आपको निकालना था S20 माइनस S18। अच्छा, S20 का मतलब क्या होता है? S20 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 और कहां तक? A20 तक, इधर इससे पहले A19 होगा। और S18 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 18 टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 डॉट 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 A18, ये तो होगा। तो आप बताओ, अगर A19 से पहले की मैं बात करूं तो A19 से पहले A18 होगा, यही तो होगा, फिर 19 होगा, और ये तो इसका मतलब ये 18 तक तो पूरा कैंसिल हो गया ना, काम खत्म हो गया, यानी तुम्हें A19 प्लस A20 बताना है। अब ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? हमें इस क्वेश्चन में बोला था हर एक टर्म सम ऑफ अर्थमेटिक मीन है कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, यानी जो सक्सेसिव 2 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब अगर A18 लिखा है और A19 लिखा है और A20 लिखा है, तो जो A18 है वो क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 2 टर्म्स, सक्सेसिव 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन था ना, तो क्या वो A19 प्लस A20 अपॉन 2 हो जाएगा? तो इसका मतलब A19 प्लस A19 प्लस A20 किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ A18। तो क्यों ना हम इसको सब्स्टिट्यूट इधर कर लें, यानी ट्वाइस ऑफ A18। अब ज्यादा आसान नहीं हो गया? अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो जीपी का, तो ट्वाइस ऑफ ए आर की पावर n माइनस 1, यानी 17। क्या होता फॉर्मूला nth टर्म का? ए आर की पावर n माइनस 1 होता ना, तो ये लगा दिया, वेरी पुट कर दो आंसर। तो यहां कम कैलकुलेशन है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1/8 थी, आर की -2 की पावर 17, तो ये 4 हुआ, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस बाहर कर दो, 2 की पावर 17। अब बेस सेम है, पावर माइनस करो, 17 माइनस 2 तो -2 की पावर 15 आ गया सेम आंसर। चॉइस तुम्हारे पास है, किसी भी मेथड से करो, पता होना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ सीखने को आपको मिला हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था नो डाउट, तो इसका ए पार्ट आ गया, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन बता देना कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे मुझे पता लगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।